Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about past participle in non-finites. Non-finites के past participle को आज हम पढ़ेंगे जो कि verb का third form होता है. As you see that main verb में ed, en, d, t और n ऐड करके हम past participle form बनाते हैं, verb को third form में लाते हैं. So what is a past participle? A past participle is a non-finite verb which is the third form of verb, ends in ed, en, d, t or n according to the words used and works like a verb and an adjective. So past participle जो है वो non-finite verb का ही एक पार्ट है, non-finite verb है जिसको जो कि verb का थर्ड फॉर्म होता है और जिसका एंड ed, en, d, t और n ऐड करके किया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द वर्ड जैसा यूज होना है सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड में से किसी लेटर को हम ऐड करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं. और जब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है तो उसको हम एज ए वर्ब और एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं. एज ए वर्ब यूज करते हैं टेंस में और एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह. फॉर एग्जाम्पल, द स्टोलन कार वॉज फाउंड इन द फॉरेस्ट. हियर स्टोलन इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस. इट इज द नॉन फाइनाइट वर्ब हियर. तो स्टोलन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है. चोरी, द स्टोलन कार, चोरी हुआ कार जिसको कि चोरी कर लिया गया था उसको जंगल में पाया गया. तो ये जो पाया गया है यहाँ ये मेन वर्ब का काम नहीं करके किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है. नेक्स्ट, द डॉक्टर ट्रीटेड द वुंडेड मैन. डॉक्टर ने घायल व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया. तो ये जो वुंडेड है दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस. ये वुंडेड किसके बारे बता रहा है? मैन के बारे बता रहा है कि वो मैन वुंडेड है. सो नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ पास्ट पार्टिसिपल वेयर द पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर. द पास्ट पार्टिसिपल में बी यूज्ड वेयर एज एन एडजेक्टिव प्लेस्ड बिफोर द नाउन इट क्वालिफाइज. तो सेंटेंस में ये नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में रखा जाता है जिस नाउन को ये क्वालिफाई करता है. तो जिस नाउन को क्वालिफाई करता है, जिसकी क्वालिटी बताता है, उसके जस्ट पहले इसका जगह होता है. फॉर एग्जाम्पल, द वुंडेड मैन वेंट टू द हॉस्पिटल. वुंडेड यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. वो बता रहा है कि वो मैन घायल है, वुंडेड है, जो कि हॉस्पिटल गया. नेक्स्ट, as a complement of a subject placed after an intransitive verb like be, seem, appear, etc. तो सब्जेक्ट का जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जैसे बी, टू बी फॉर्म या सीम या अपीयर, तो ये जो वर्ब्स होते हैं इनके बाद में कॉम्प्लीमेंट के रूप में पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज डिप्रेस्ड. वह था, कैसा था? डिप्रेस्ड था, उदास था, हताश था. नेक्स्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट. तो किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करना. कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है? जिसको वो कंप्लीट करता है उसके मीनिंग को कंप्लीट करता है. कॉम्प्लीमेंट करना मतलब उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस में आना. तो किसी सेंटेंस में जहाँ ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को और क्लियर करने के लिए जो ऑब्जेक्ट लगाया जाता है उसमें हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड द मेडिसिन एक्सपायर्ड. उसने मेडिसिन को पाया. कैसा पाया? मेडिसिन एक्सपायर्ड था. नेक्स्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब. किसी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जो दो वर्ड्स को जोड़ता है उसको हम लोग लिंकिंग वर्ड करते हैं. लिंक करने वाला, जोड़ने वाले वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ वरीड. यहाँ इज जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब है, उसने सी और वरीड को जोड़ा. तो ये
वरीड जो है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ईज का, क्योंकि ईज ट्रांजिटिव वर्ब होता तब ये ऑब्जेक्ट कहलाता, चूंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, वह चिंतित है। नेक्स्ट, एज एन एडजेक्टिव फ्रेज जनरली पुट आफ्टर द नाउन इट क्वालिफाइज। तो हमने देखा था इसके पहले एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ तो वो नाउन के बिफोर पुट किया गया था, और जब ये एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है तब ये नाउन के बाद यूज किया जाता है, जिस नाउन की क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन वो क्या है, एडजेक्टिव एक वर्ड नहीं बल्कि 2 वर्ड से मिला होता है जिसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। तो जब ये एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है तो जनरली इसको नाउन के बाद रखा जाता है और ये उसकी क्वालिटी को बतलाता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉवेल्स रिटन इन इंग्लिश आर पॉपुलर। तो वो नॉवेल्स जो कि इंग्लिश में लिखे हैं वे क्या हैं, पॉपुलर हैं। तो यहाँ किसकी बात बताई जा रही है, उस नॉवेल्स की बात बताई जा रही है जो कि इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इसलिए रिटन यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में एडजेक्टिव फ्रेज है, रिटन और इन मिलाकर फ्रेज बना है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एन अर्लियर एक्शन ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो किसी सेंटेंस में जब 2 सेंटेंस को मिलाकर एक लंबा सेंटेंस बनाया गया हो और उस लंबे सेंटेंस में 2 एक्शन हो और दोनों एक्शन को करने वाला एक ही सब्जेक्ट हो, तो जो एक्शन पहले हुआ हो उस एक्शन में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का लगाया जाता है और वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, बीटन बाय द क्राउड द थीफ डाइड। बीटन, पीटा गया, मारा गया। तो क्राउड के द्वारा जिस व्यक्ति को पीटा गया वह कौन था, थीफ था, वह मर गया। तो जो मारा गया, पीटा गया, वो कौन था, थीफ था, और जो मर गया वह भी थीफ था। सेम सब्जेक्ट है, इसमें इसका 2 काम हुआ, वह मार भी खाया और फिर मर भी गया। तो पहले मार खाया तब मरा, इसलिए पहले जो मार खाने का काम था बीटन, उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रखेंगे। नेक्स्ट, विथ गेट। गेट जो है यहाँ पर पाना नहीं है बल्कि काम कराना, दूसरों के थ्रू, वर्क डन थ्रू अदर्स। दूसरों के द्वारा जब काम कराया जाता है तो वैसा गेट के साथ भी हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, ही गोट हीज वर्क कवर्ड यस्टरडे। उसने कल अपने बुक को कवर कराया। तो उसने किया नहीं, क्या किया, उसने करवाया, दूसरों से करवाया। जब करवाने के सेंस में गेट का यूज किया जाए तब उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वह थर्ड फॉर्म में होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। नेक्स्ट, टू फॉर्म द पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये हमने लास्ट के जो पैसिव वॉइस के वीडियोस पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का। तो वर्ब को किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लाने के लिए, पैसिव फॉर्म में लाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैंगो इज ईटन। एक मैंगो को खाया गया। द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। रोड को रिपेयर किया जा रहा है, मतलब वह कर रहे हैं नहीं, वो किया जा रहा है। तो ये पैसिव वॉइस के लिए भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट, टू फॉर्म द परफेक्ट टेंस। हमने टेंस के वीडियोस में पढ़ा है कि किसी भी टेंस के परफेक्ट फॉर्म में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों ही परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसके लिए भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने अपना वर्क कंप्लीट कर चुका है। तो वर्क कंप्लीट करने, उसको परफेक्ट फॉर्म देने के लिए यहाँ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया गया है वर्ब का। नेक्स्ट, एज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का क्या काम होता है? एडवर्ब का काम होता है वर्ब को क्वालिटी बताना,
एडजेक्टिव की क्वालिटी बताना और किसी दूसरे एडवर्ब की भी क्वालिटी बताना, ये एडवर्ब का काम होता है। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का, ये पास्ट पार्टिसिपल जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका यूज़ हम लोग सेंटेंस में एडवर्ब की तरह भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्स फुली टायर्ड, वह पूरी तरह दिखता है, कैसा दिखता है? टायर्ड, पूरा थका हुआ दिखता है। तो यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, टू कंबाइन सेंटेंसेस, दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए, एक बनाने के लिए, लंबे सेंटेंस बनाने के लिए भी हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बैग इज टॉर्न, इट कैन नॉट होल्ड फ्रूट्स, ये बैग फटा हुआ है, ये फ्रूट इसमें नहीं रखा जा सकता है, वो गिर जाएगा। तो इसको हम देख रहे हैं कि इसके बारे बता रहा है। द बैग के बारे में, कौन फटा है? बैग फटा हुआ है और बैग ही फल को होल्ड नहीं कर सकता है, अपने आप में नहीं संभाल कर रख सकता है क्योंकि गिर सकता है। तो इसको हम एक सेंटेंस में बनाएंगे, द टॉर्न बैग कैन नॉट होल्ड फ्रूट्स, फटा हुआ बैग फल को नहीं रख सकता, होल्ड कर सकता। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप पास्ट पार्टिसिपल पूरी तरह समझ गए होंगे कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, किन किन लेटर को ऐड करके पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं और पास्ट पार्टिसिपल के यूजेस क्या हैं, ये आप अच्छी तरह समझ गए। नाउ जैसा भी आपको ये वीडियो लगा उस पर कमेंट करें। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वे भी इसको जान सकें, समझ सकें। और आज तक अगर आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो परफेक्ट पार्टिसिपल का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो जाए। थैंक्स।